राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, इसकी स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं। कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। इसकी स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। और किसके द्वारा किया गया था? एक आईसीएस ऑफिसर थे जो पक्षी विज्ञान वैज्ञानिक भी थे। उनका नाम था ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। देखिए, उस समय क्या था कि जब इसकी स्थापना किया गया था आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उस समय जो गवर्नर कौन था, वायसरॉय कौन था? वो था आपका लॉर्ड डर्फिन। लॉर्ड डर्फिन का जो पीरियड था वो था आपका 1884 से 1888 तक। ठीक है, इन्होंने, लॉर्ड डर्फिन ने आईएनसी के बारे में एक बात कही थी, एक वाक्य बोला था। इन्होंने कहा था कि जो आईएनसी है वो क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्थान है। कभी कभी वन लाइनर में आपसे पूछ दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी आईएनसी के रिगार्डिंग, तो आपसे पूछ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्थान, ये वाक्य किसके रिस्पेक्ट में कहा गया था? तो आईएनसी के द्वारा, आईएनसी के रिस्पेक्ट में। और किसके द्वारा बोला गया था? तो लॉर्ड डर्फिन के द्वारा बोला गया था। इंग्लिश में क्या है? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसे बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, प्रथम अधिवेशन, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन जो देखिए ये था आपका पुणे में होना था। लेकिन पुणे में क्या था कि प्लेग फैल जाने की वजह से जो प्लान है उसे चेंज कर दिया गया। और उसके बाद जो वेन्यू रखा गया वो रखा गया मुंबई। और मुंबई में कहाँ पे? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में मुंबई में रखा गया था। और कब रखा गया था? 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब कभी भी कोई मीटिंग होगा तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात आ जाएगी। तो उस समय जो चेयरमैन थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। वन लाइनर में बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएनसी? देन आपका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, जनरल सेक्रेटरी, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, तो वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी कौन था? जनरल सेक्रेटरी ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम थे। देखिए, थोड़ा याद रखिएगा, आईएनसी की स्थापना किसने किया? ए ओ ह्यूम ने। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था? ए ओ ह्यूम। ठीक है, देखिए जब पहला अधिवेशन होता है, पहला सेशन जब आईएनसी का होता है, उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 72 मेंबर्स होते हैं। टोटल 72 मेंबर्स होते हैं। अगर इसमें अगर आप देखोगे जो मुंबई के होते हैं, देखिए मुंबई से कितने लोग आए थे? देखिए, मुंबई से, मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 कैंडिडेट थे। ठीक है, मद्रास से, मद्रास से आपका थे 21 थे। और अवध, जो अभी यूपी है, वहाँ से कितने थे? 7 थे। ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल से कितने थे? जो अभी वेस्ट बंगाल है पूरा, मतलब तब तो पूरा था, पूरा बंगाल ही था। वेस्ट बंगाल, ढाका, आसाम में सब मिला के। ठीक है, पूरा बंगाल से कितने लोग थे? 3 लोग थे। और पंजाब, पंजाब से थे 3 लोग। इतने लोग प्रेजेंट हुए थे मेंबर, एज ए मेंबर फर्स्ट सेशन में। ठीक है, उसमें आपका देखिए आपका दादा भाई नौरोजी भी थे। ठीक है, काशीनाथ तेलंग थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, दिनेश वाचा थे,
रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको देखिए क्वेश्चन दिया रहता है, हु इज नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन इन आईएनसी। पहले आईएनसी सेशन में, पहले अधिवेशन में से इनमें से कौन पार्टिसिपेट, मतलब कौन भाग नहीं लिए थे। आपको चार ऑप्शन देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन होगा, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और चार तीन जो होंगे वो तो पार्टिसिपेट किए रहेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ था उसमें किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आईएनसी, आईएनसी का वर्क क्या होता है। देखिए आईएनसी का सबसे पहले देखिए नाम, पहले जब आईएनसी बनी थी तो उस समय इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के, उन्होंने सुझाव दिया कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए। तो पहले अधिवेशन में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। अब देखिए कांग्रेस का काम क्या रहता है। कांग्रेस को डिमांड यही रहता है कि मतलब हमें स्वतंत्रता दे दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंडर में ही रहे, ठीक है। तो उस समय जब कांग्रेस बनी थी उस समय इनका टोटल 9 डिमांड थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, मतलब क्या उद्देश्य थे। देखिए क्या होता है कि विभिन्न भागों से नेताओं को एकजुट करना, मतलब देश के जो विभिन्न प्रदेश से या विभिन्न प्रेसिडेंसी से जितने भी लीडर्स थे उन सबको एकजुट करने का काम कर रहा था, ठीक है। एकता, राष्ट्रीय एकता का विकास के लिए काम कर रहा था। समस्याओं पर विचार विमर्श व सिफारिश के लिए भी काम कर रहा था। देखिए अब क्या होता है, देखिए उस समय क्या होता जब आईएनसी बना शुरू शुरू में, तो लोगों द्वारा उनके इस संगठन के बारे में विचार क्या था। बहुत लोग अपने अपने विचार रखे थे। जैसे यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय ने बोला था इसे, आईएनसी को सेफ्टी वॉल की तरह। इन्होंने बोला था कि आईएनसी एक सेफ्टी वॉल की तरह है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि त्वरित चालक सिद्धांत है, ठीक है। वहीं पे डॉल्फिन, ये तो मैंने पहले बता दिया था, डॉल्फिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। जो कर्जन था, कर्जन, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय था ये, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। देखिए टाइम जैसे जैसे पास होता जा रहा था और जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस के प्रति क्या विचार रखे तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए अरविंदो घोष था, अरविंदो घोष थे, उन्होंने कांग्रेस को बोला था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बीच में इस तरीके का हो गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये उनका पर्सपेक्टिव था कांग्रेस के रिस्पेक्ट में। देखिए कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत सारे सेशन है लेकिन सभी सेशन की बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सेशन के बारे जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको कांग्रेस के पूरा सेशन याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 2 3 4 और उसके बाद बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा है जिसमें मेन मेन पॉइंट है वन लीनियर, तो उसे आपको याद रखना है। देखिए पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में हुआ था। और इस कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इनकी अध्यक्षता किया था।
इसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के दादा भाई नौरोजी के सलाह पर आईएनसी रखा गया था नाम। पहले इंडियन यूनियन लीग था, सॉरी इंडियन यूनियन कांग्रेस था। ठीक है। द्वितीय अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ था। एक इनका वेन्यू था कोलकाता में, और अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन था? पहला फारसी अध्यक्ष था, तो आपका नाम है दादा भाई नौरोजी। और ये द्वितीय अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। इस समय कहाँ पे वेन्यू था? कोलकाता में। देखिए तृतीय अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस बनो, इसका नारा कब दिया गया था? ये आपका तीसरा अधिवेशन में मद्रास में हो रहा था, तब ये नारा अब दिया गया था। देखिए चौथा अधिवेशन 88 में हुआ था, इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे उस समय। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जो पांचवा अध्यक्ष हुआ था, अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। विलियम वेडरन के द्वारा अध्यक्षता में अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसमें क्या था, सबसे याद रखने वाली है कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, तो आपका होगा पांचवा अधिवेशन मुंबई में। ठीक, देखिए जो छठवां अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या याद रखने वाली बात है? प्रथम महिला स्नातक। जो देखिए महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था पांचवें में, लेकिन छठवें अधिवेशन में क्या था कि प्रथम महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्नातक महिला ने भाग लिया था? उनका नाम कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 12वां अधिवेशन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसमें वंदे मातरम गाया था। 12वें अधिवेशन एक कौन था? कोलकाता अधिवेशन गाया गया था। देखिए इसमें क्या है कि 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था। गोखले को विपक्ष नेता कहा गया था ऑस्ट्रेलिया का, इस तरीके से चलता है। इसमें सिर्फ याद रखना बंगाल विभाजन का इसमें क्या आलोचना किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 22वां अधिवेशन में कोलकाता में हुआ था 22वां अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, और दादा भाई नौरोजी आखिरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आपसे आता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 22वां अधिवेशन में किया गया था 1906 में, और कोलकाता में। ठीक है, दूसरा दादा भाई नौरोजी आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ठीक है, 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में। ठीक है, 23वां अधिवेशन जो हुआ था 7 में, सूरत में हुआ था। इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, देखिए 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1911 में कोलकाता में, इसमें क्या पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, देखिए 32वां अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में। ठीक है, इसमें नरम दल और गरम दल जो पहले विभाजित हो गए थे,
23वां अधिवेशन में सूरत में 1907 में उनका क्या आपस में समझौता हो जाता है। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी समझौता हो जाता है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्शन की मांग को एक्सेप्ट कर लिया था। कहने का मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन हो, इस पे कांग्रेस सहमत हो गया था। और कहा जाता है कि यहीं से ही पाकिस्तान बनने का नींव पड़ गया था। ठीक है, अब मदन मोहन मालवीय ने इसका बहुत विरोध किया था कि अलग से जो निर्वाचन की स्वीकृति दी जा रही है नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय ने उस समय विरोध किया था। 33वां अधिवेशन हम देखते हैं 1917 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये एनी बेसेंट जो थी पहली महिला विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, या दूसरा आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, आईएनसी की प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए जो पहली विदेशी महिला थी। तो एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए 35वां संशोधन अधिवेशन देखिए 1919 में हुआ था अमृतसर में। तो इसमें क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का निंदा किया गया था और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन की स्वीकृति किया गया था। ये थोड़ा इसमें था, बाकी सब वही है। ठीक है, देखिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कोलकाता में, जिसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, फिर कांग्रेस का अधिवेशन एक विशेष, जो ऐसे हर साल अधिवेशन हो रहा था, जो विशेष अधिवेशन है मतलब किसी ही जरूरी मुद्दे पे कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता था, तो वही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहलाता था। 1923 में दिल्ली में बुलाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये देखिए इसमें क्वेश्चन होता है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का क्वेश्चन आपसे आएगा, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको नाम मिलेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। देखिए 40वां अधिवेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1924 में बेलगांव में हुआ और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता की है, यही बेलगांव वाली। 40वां अधिवेशन 1924 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आईएनसी, महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में। किस जगह हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 41वां जो अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में, इसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए 1926 में जो अधिवेशन हुआ था 42वां अधिवेशन, ठीक है, इसमें क्या कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना, जो खादी कपड़े होते हैं उन्हें पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 में जो अधिवेशन हुआ था साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, 1929 का अधिवेशन देखेंगे हम, लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, देखिए इसका अधिवेशन हम बात करेंगे, कराची में हुआ था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें क्या था
कि गांधी जी और इरविन के समझौता पर बात हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1937 में जो अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये। ठीक है, 51वां अधिवेशन था, 51 अधिवेशन 1937 में फैजपुर में। तो इसमें क्या था, गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए त्रिपुरा। ठीक है, देखिए 1940 जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ महाराष्ट्र में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन को एक्सेप्ट किया गया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को, जब इन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग किया था, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और गैर कानूनी संगठन घोषित होने के कारण कुछ दिनों तक, मतलब कुछ सालों तक अधिवेशन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 1941 से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, देखिए 1946 में मेरठ में हुआ था, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष किया था। इसी के तहत भारत को आज़ादी मिली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय आईएनसी का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी। ठीक है, ये था थोड़ा सा अधिवेशन के बारे में, कुछ फैक्ट जान लें इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन के लिए। ठीक है, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, बनी थी 1917 कोलकाता में। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, बनी थी 1925 में। सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में ये बने थे अध्यक्ष। अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, मौलाना अबुल कलाम के, और इन्होंने ही सबसे कम उम्र में ही अध्यक्ष का लिया था 1941 से 1945 में, जब क्या कहते हैं, कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। तब कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, कलकत्ता में। अब कितने बार हुआ, 10 बार में। उसके बाद मद्रास और मुंबई में 7 बार अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस आजादी के कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी 1946 में। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस की प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, नेचर कांग्रेस का जब से इस्टेब्लिश हुआ और आज़ादी तक किस तरीके से, देखिए शुरुआती में जो था 1885 से 1905 तक, जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, तब ये क्या था, मॉडरेट थे, मतलब उदारवादी। इसमें क्या था कि आप मतलब जितने भी इसमें थे, ये अपने मांगों को क्या करते थे कि याचिका भेज देते थे अंग्रेजों के पास। वहां से मतलब एक लेटर के थ्रू होता था कि हमने अंग्रेजों को लेटर लिख दिया कि मुझे ये डिमांड है, उन्हें मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने, इस तरीके से था। ठीक है, तो उस समय जो मेन कौन कौन थे उन मॉडरेट के समय कांग्रेस के, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, मेन अध्यक्ष थे। उसके बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग आए जिन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया। तो 1905 से 1913 का जो फेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेस या उग्रवादी या गर्मपंथी चरण कहते हैं। इसमें क्या था कि ऐसा नहीं था कि मतलब इसमें इन्होंने अपनी मांग पूरा करने के लिए क्या किया था कि प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, प्रदर्शन करना था, लेकिन हिंसा नहीं हो करते थे। मतलब हमने क्या था कि मतलब कोई भी चीज़ आया तो उसका मतलब विरोध कर दिए, इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, लेकिन हिंसा नहीं होता था। ठीक है, इनका मेन मेन कौन थे लीडर? बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ये थे। फिर 1914 से 1947 का जो पीरियड है वो गांधीयन पीरियड कहते हैं, गांधीयन फेज कहते हैं। इसमें क्या, गांधी जी की मेन इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैं अब अहिंसा से हम अपनी मांग पूरा करवाएंगे। ये कुछ था कांग्रेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जिसमें बंगाल विभाजन के बारे में बताया जाएगा। ये एक सीरीज चल रही है 1885 लेके 1947 तक। जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उस पे एक एक टॉपिक को लेके एक एक वीडियो बन रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।